आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। तो गाइस, आप चुपचाप शांत तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को करते रहें। आपकी मेहनत एक दिन ऐसी सफलता का शोर मचाएगी कि दुनिया के कान फाड़ देगी। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करो, सफलता आपको निश्चित रूप से ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज़ेडार खान इलेक्ट्रिकल पर। सो गाइस, आप लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसके लिए गाइस हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके आज ऑलरेडी 39 पार्ट में है, 39वां पार्ट है गाइस। जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी गाइस, तो पिछली वीडियो भी आप देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआरबी यूनियल TG2 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें। कैपेसिटर केस में मैंने 15 क्वेश्चन लिए गाइस, जिसमें 10 थ्योरिकल एंड 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित मापदंडों में से किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगी? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी, डायलेक्ट्रिक की प्रकृति या प्लेटों की मोटाई। तो गाइज, आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। गाइज, ये निम्नलिखित है, ये यहाँ से ना जो है वो मिस हो गया है। ठीक है गाइज, ये निम्नलिखित है। ठीक है, तो गाइज देखिए, अगर मैं बात करूँ प्लेटों का क्षेत्रफल, बिल्कुल। प्लेटों के बीच की दूरी, बिल्कुल। डायलेक्ट्रिक पता है, बिल्कुल। क्योंकि गाइज हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, C बराबर EA/D। ठीक है गाइज, यही होता है। ये क्या होता है गाइज? ये होता है अपना प्लेटों के डायलेक्ट्रिक की प्रकृति होती है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी ये हो गई अपनी D, और प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया अपना A। ठीक है गाइज, तो अपना राइट आंसर होगा प्लेटों की मोटाई, मतलब इससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा। राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन इज D, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, समांतर संयोजन में जुड़ा संधारित्र निम्नलिखित में से किसके जैसा होता है? श्रृंखला में रजिस्टर, समांतर में रजिस्टर, या समांतर में प्रेरक, या श्रेणी में प्रेरक। तो गाइज, आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। गाइज देखिए, हम बात करें सबसे पहले रेजिस्टेंस की। अगर मैं बात करूँ गाइज रेजिस्टेंस की, ठीक है, किसकी? रेजिस्टेंस की। अगर मैं गाइज बात करूँ काय में? सीरीज में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीरीज में रेजिस्टेंस की, तो गाइज वो होता है अपना R1 प्लस का R2 प्लस का R3, इस तरीके से ये जुड़ता चला जाता है। ठीक है गाइज, और बात कर लेते हैं अभी गाइज अगर हम पैरेलल की, काय की? पैरेलल की अगर मैं बात करूँ गाइज, पैरेलल की, ठीक है, तो पैरेलल हो जाता है अपना 1/RT बराबर, ठीक है, प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से ये हो जाता है। बात कर लेते हैं अभी कैपेसिटर की। अगर मैं गाइज कैपेसिटर की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं गाइज कैपेसिटर की बात करूँ काय में? सीरीज में। ठीक है, सीरीज में जो होता है गाइज वो हो जाता है अपना 1/CT बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2, इस तरीके से आगे जुड़ता चला जाता है। बात कर ले कैपेसिटर में अगर पैरेलल की, अगर मैं गाइज बात करूँ पैरेलल की, ठीक है, तो पैरेलल में जो गाइज वो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, C1 प्लस का C2 प्लस का C3, इस तरीके से जुड़ता चला जाता है पूरा। आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो सीरीज में रजिस्टेंस है वो समांतर में अपना संधारित्र हो जाता है, मतलब कैपेसिटर। ठीक है गाइज, तो ये कह रहा है समांतर संयोजन में जुड़ा संधारित्र किसके समान होता है? तो गाइज वो होता है अपना श्रृंखला में रजिस्टर, मतलब समांतर में अगर संयोजन संधारित्र होगा, ठीक है, समांतर में जो है गाइज वो जुड़ जाता है C1 प्लस का C2, इस तरीके से जुड़ जाता है ना ये कैपेसिटर। ठीक है, तो इसी तरीके से रजिस्टर भी तो अपना जुड़ता है ना श्रेणी में। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज ए, राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अच्छे डायलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर कितना होता है? गाइज, अगर मैं डिसिपेशन फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो इसको सिर्फ ये एक ये गाइज एक इकाई है, इसको हम याद ही कर लेंगे, 0.0002, ये इसका होता है डायलेक्ट्रिक फैक्टर, मतलब 0.002। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन इज ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निर्वात की आपेक्षित पारगम्यता कितनी होती है? अगर मैं गाइज बात करूं आपेक्षित पारगम्यता की, तो गाइज ओनली वो 1 होती है। ठीक है, ओनली 1। ठीक है, क्या होता है गाइज? ओनली 1 होता है, सिर्फ इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसको हेनरी अपॉन मीटर में या फेराड अपॉन मीटर में नहीं मापते हैं, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती गाइज। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वायु की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है? अगर मैं गाइज वायु की परावैद्युत शक्ति की बात करूँ, तो गाइज अगर मैं सेंटीमीटर में देखूँ,
तो गाइस सेंटीमीटर में हो जाती है अपनी 30 केवी, ठीक है, 30 केवी अपॉन सेंटीमीटर। अगर मैं गाइस बात करूँ mm की, ठीक है, तो गाइस वो हो जाती है अपनी 3 केवी अपॉन mm, ठीक है गाइस। तो अपना जो यहाँ पे mm में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि सब 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 केवी पर mm, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगर सेंटीमीटर में होता तो अपना होता 30 केवी पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 5-6 आपके सामने है। एक 30 माइक्रोफैराड की धारिता वाला संधारित्र 200 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित होता है, कम से कम आवेशन विद्युत धारा कितनी होगी? तो गाइज आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। गाइज देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, क्या कि अगर मैं बात करूं जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गाइज देखिए इसका जो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गाइज I बराबर dV अपॉन dQ, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गाइज संधारित्र, अगर मैं गाइज बात करूँ, देखो संधारित्र में गाइज कम से कम आवेशन जो होती है विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए होती है, क्योंकि गाइज संधारित्र अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। संधारित्र में गाइज कुल 3 स्टेज होती है, मतलब 3 समय में ये चार्ज होता है, ठीक है। अगर मैं प्रारंभ की बात करूँ, अगर मैं गाइज प्रारंभ की बात करूँ मतलब स्टार्टिंग की, ठीक है, स्टार्टिंग की गाइज मैं अगर बात करूँ, ठीक है, वो हो जाता अपना कितना 63.20%, ठीक है। और बात करूँ गाइज अंतिम रूप से, ठीक है, मतलब लास्ट की अगर मैं बात करूँ गाइज, अगर मैं गाइज बात करूँगा तो लास्ट में होता है गाइज अपना 7%, ठीक है। और संधारित्र में सबसे पहले जो धारा का मान होता है वो गाइज धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा अपना क्या होगा, संधारित्र, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो, मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन भी जरूर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने है। एक संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा अलग रहती हैं। मतलब संधारित्र में 2 प्लेटें तो होती हैं, तो हम सभी को पता है, ठीक है, 2 प्लेटें ये होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा संधारित्र होता है। एक प्लेट ये होती है और एक प्लेट होती है ये, ठीक है। ये किससे अलग होती है? बीच में एक चीज़ होती है, वो क्या होता है गाइस? होता है गाइस अपना डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कई तरीके के होते हैं, जैसे पेपर हो गया मतलब कागज़, ठीक है, ऑयल हो गया मतलब अपना तेल, ठीक है, और भी कई तरीके के होते हैं, लाइक माइका हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है गाइस। तो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यदि केबल की लंबाई 2 गुनी हो जाती है तो इसकी धारिता कितने गुनी होगी? गाइस देखो अगर मैं बात करूं केबल की लंबाई की, ठीक है, तो गाइस देखो ये जो अपना फॉर्मूला जो होता है वो गाइस कुछ इस तरीके से होता है, सी बराबर 2, यहाँ पर आ जाएगा अपना 2, ठीक है, पाई ई एल। मतलब जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ेगी उस तरीके से हमारी जो धारिता है गाइस वो भी बढ़ जाएगी। ये कह रहा है 2 गुना लंबाई, ठीक है, अगर हम गाइस अगर मैं इसको 2 गुना कर दूंगा ऑब्वियसली बात है ये भी 2 गुना हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा अपना, यहाँ पर क्या होगा गाइस, वो होगा अपना ऑप्शन इज सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके सामने है। अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा का मान किसके समान होता है? गाइस आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। परिपथ का प्रतिरोध, कुंडली की प्रतिक्रिया, संधारित्र की प्रतिक्रिया, परिपथ की प्रतिक्रिया। गाइस देखिए अगर मैं बात करूं अनुनाद आवृत्ति की, अनुनाद आवृत्ति जो होती है गाइस सर्किट में लगे प्रतिबाधा और कैपेसिटर जो होती है प्रतिक्रिया दोनों बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है? हो जाता अपना एक्सएल बराबर हो जाता अपना एक्ससी, ठीक है, ये अपना बराबर हो जाते हैं दोनों, ठीक है गाइस। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो प्रेरक में जो धारा होती है गाइस वो लेग करने लगती है, जिसकी वजह से गाइस कैपेसिटर जो होता है वो प्रतिक्रिया के द्वारा धारा को लीड कर देता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ एक्सेल की, तो ये जो लेग करने लगता है, ठीक है, और ये जो है गाइस ये अपनी लीड करने लगती है। क्या करने लगती है गाइस? ये लीड करने लगती है और सर्किट को अनुनाद आवृत्ति प्राप्त हो जाती है गाइस, ठीक है। इस तरीके से हमारी अनुनाद आवृत्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा अपना कैपेसिटर की प्रतिक्रिया, ठीक है गाइस, मतलब संधारित्र की प्रतिक्रिया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन इज सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो संधारित्र प्रतिक्रिया क्या होगी? गाइस आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्योंकि गाइस हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। एक अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी है ये आवृत्ति की बात कर रहा है, अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर ये कम होगी तो ऑब्वियसली बात है गाइस अपना जो ये जो है संधारित्र प्रतिक्रिया मतलब, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो गाइस ये ऑब्वियसली बात है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कितने गुना कम कर रहा है और कितने गुना बढ़ा रहा है, ठीक है, या आधे की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, मिसमैच है यहाँ पर थोड़ा सारा। ये यहाँ पर अगर प्रतिक्रिया की आवृत्ति
आधी हो जाए, यहाँ पर आधी की बात कर रहा है गाइज, मतलब आधी की बात कर रहा है गाइज। जब ये आधी हो जाएगी, ठीक है, तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2 ही अपनी कैपेसिटी रिएक्टेंस निकल कर आ जाएगी, मतलब 2 गुनी, ठीक है गाइज। तो राइट आंसर जो होगा गाइज वो होगा अपना ऑप्शन इज बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। किसी संधारित्र के चार्ज Q, वोल्ट V और धारिता C के बीच का संबंध क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला जो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, C बराबर Q अपॉन V। देख लो अब कौन से ऑप्शन में, वो है गाइज अपना ऑप्शन इज ए में, ठीक है, C बराबर Q अपॉन V। तो राइट आंसर जो होगा गाइज वो होगा अपना ऑप्शन इज ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अगर प्रत्येक 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र को एक सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी कुल धारिता कितनी होगी? देखो गाइज सीरीज की बात कर रहा है और 4 पिकोफैरेड के 2 हैं, तो गाइज हम जो CT निकालते हैं, अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो वो इस तरीके से निकाल लेते हैं, C1 इंटू C2 अपॉन का C1 प्लस का C2, ठीक है गाइज, C2। अब निकाल लेंगे हम ये फॉर्मूला रखकर, ठीक है, फॉर्मूला हम रख देंगे। तो C1 का मान कितना है, 4 इंटू 4, ठीक है, C2 का भी तो मान 4 है ना, क्योंकि 4 पिकोफैरेड के है ना 2, 4 प्लस का 4, ठीक है। तो कितना हो गया गाइज, ये हो गया अपना ऊपर 16, नीचे हो गया अपना 8। जब 8 को मैं 16 से काटूंगा ये आ गया अपना कितना, 2 निकल कर आ गया, ठीक है गाइज। तो राइट आंसर हो जाएगा वो पिकोफैरेड 2 हो जाएगा। पिकोफैरेड क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पिकोफैरेड में ही दे रखा है। तो राइट आंसर जो होगा गाइज वो होगा अपना ऑप्शन इज ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यदि 2 संधारित्र C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगी? जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था फॉर्मूला हमने, CT बराबर होता है क्या, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही लगाया था गाइस फॉर्मूला। फॉर्मूला देख लो काय में, ये सा वाला फॉर्मूला है, ठीक है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज C, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर एक चार्ज संग्रहित करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? ठीक है गाइस, धारिता पूछ रहा है, मतलब C निकाल लेंगे यहाँ से, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है गाइस। Q का मान गाइस कितना है, Q का मान दिया अपना यहाँ पर 1, ठीक है, Q का मान हमने रख लिया यहाँ पर 1। V का मान कितना गाइस, वो है अपना 10, ठीक है, नीचे रख लिया हमने 10। अगर मैं गाइस इसको यहाँ पे करूँगा तो ये आ जाएगा गाइस अपना 0.1, ठीक है। अगर मैं 10 से 1 में भाग दूंगा तो गाइस 0.1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना क्या, वो होगा अपना ऑप्शन इज ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, जो कि गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और गाइस इसी तरीके के हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं। जिसने गाइस अभी तक नहीं देखे प्रैक्टिस टेस्ट तो गाइस प्लीज आप उनको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गाइस ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड और 18 माइक्रोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पहले श्रृंखला और फिर समांतर में जुड़े हैं। 2 समूह के धारिता का अनुपात कितना होगा? मतलब ये कह रहे हैं ये 3 कैपेसिटर हैं, 3 के, 9 के और 18 के। पहले इनको इन्होंने सीरीज में जोड़ा, फिर समांतर में जोड़ा, फिर उनका अनुपात पूछा धारिताओं का, ठीक है गाइस। अगर मैं गाइस देखिए बात करूँ अगर समांतर की, पहले मैं समांतर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि समांतर में तो सिर्फ जुड़ जाते हैं ना। तो समांतर में अगर मैं जोड़ूंगा 3 और 9 कितना हो गया 12, 12 और 18 कितना हो गया गाइस, वो हो गया अपना 30। मतलब समांतर में क्या निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है 30। बात कर लेते गाइज अब सीरीज की, ठीक है। सीरीज में क्या हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा अपना 1/3 प्लस का 1/9 प्लस का 1/18, यही हो जाएगा गाइज, ठीक है। मैंने गाइज 18 एल्शियम ले लिया है, ठीक है। 3 को जो मैं इसको ना यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18, ठीक है गाइज। मैंने गाइज 18 को एल्शियम ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। जब मैं ऊपर को 3 छंग 18 होते हैं, 6 बार जा रहा है ये, प्लस 9 दूनी 18, 2 बार जा रहा है, प्लस 18 के 18, कितना आ रहा है गाइस, ये आ रहा है 6 2 8 और 1 9, ठीक है। मतलब उल्टा हो जाएगा 18/9, मतलब इसको जब मैं काटूंगा 9 से इसको, तो ये गया गाइस 2 बार, निकल कर क्या आया गाइस अपना, वो निकल कर आया 2:30, ठीक है गाइस। जब मैं इसको काटूंगा 2 1 2 और 2 15 को, ये 15 बार चला जाएगा 2 में, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया अपना 1:15। 1:15 गाइस काय में, वो है अपना ऑप्शन इज बी में। तो अपना यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा अपना ऑप्शन इज बी, राइट आंसर। सो आई होप गाइज आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए गाइज थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।